जितेंद्रिय शब्द का प्रयोग किया गया। अनुभव करिएगा। अर्जुन गुडाकेश है, लक्ष्मण गुडाकेश है। गुडा का नाम ईशा गुडाकेश, जो निद्रा पर विजय प्राप्त करे वही गुडाकेश है। अर्जुन के लिए गीता में भगवान ने गुडाकेश शब्द का प्रयोग किया है। निद्रा जयी पुरुष है। और लक्ष्मण ने भी वनवास काल में निद्रा जीतने का संकल्प ले लिया। बोले जज्ञोपवीतम प्रतिगृहीत लक्ष्मण निद्राम न लेभे वनवास काले। लक्ष्मण ने यज्ञोपवीत पहनकर पकड़ करके संकल्प लिया था, मैं वनवास काल में निद्रा नहीं लूंगा। अन्यत्र की बातें हैं, रामायण की नहीं है। जब सुलोचना के सामने मेघनाद का सिर आया, किसी ने कहा तुम्हारा पति मर गया। बोले नकली है, मेरा पति मर ही नहीं सकता। बोले काहे? बोले कौन ऐसा वीर धरती पर पैदा हो गया जो मेरे पति को मार दे? बोले काहे? बोले जो निद्रा का त्याग कर दिया होगा, जो नारी का त्याग कर दिया होगा, जो भोजन का त्याग कर दिया होगा, वही मेरे पति को मार सकता है। और कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ। अरे नींद नारी भोजन जे तजई पति ही मारे अपति मोर मरई। बोले वे हैं। बोले कौन? सुमित्रानंदन लक्ष्मण है। तब महाराज सुलोचना जाकर के चरणों में प्रणाम करती। बात सुदामा भी जितेंद्रिय पुरुष हैं। इनके लिए दरिद्र शब्द का प्रयोग व्यास जी ने नहीं किया, लेकिन दरिद्रता सा पतिव्रता सीध माना, ये शब्द तो नारी के लिए व्यास जी ने लिखा। सुदामा की पत्नी के लिए शब्द का प्रयोग किया। हिंदी के कवि है नरोत्तम दास, तो सुदामा दास की ऐसी तैसी कर दिए महाराज। औरन को धन चाहिए बावरी, बाभन को धन केवल भिक्षा। अगर आज के जमाने में होते तो महाराज हाई कोर्ट में रिट दायर होती, मुकदमा हो। बचते थोड़े हैं, ब्राह्मण भिखारी थोड़े हैं। जिस ब्राह्मण के लिए तुलसी बाबा ने महिषुर शब्द का प्रयोग किया, जिनको भूसुर कहा, जिनको महिदेव कहा, वो ब्राह्मण भिखारी नहीं। भिखारी 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 तो कोई भी भिखारी हो सकता है। अनुभव करिएगा। इतने बड़े बड़े शब्द सुदामा के लिए व्यास जी ने लगाए। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। सुदामा भगवान के बचपन के मित्र हैं। गुरु जी के आश्रम में मिले थे छोटे छोटे कई बच्चे हैं। सुदामा 5 घर भिक्षा रोज मांगते हैं। कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो छठे घर कभी नहीं मांगेंगे। चाहे बच्चे भूखे मर जाए, चाहे कुछ खाने को पा जाए, ना नियम कभी भंग नहीं होगा। हम तो आज के जमाने में कोई भी नियम बनावे, 1 महीना चल ही नहीं पाता, बीच में टूट जाता है। आज के समय में कोई नियम चल पाता? सुदामा छठवें घर नहीं मांगते। ये फकीर तो है, लेकिन अमीरी भी है इनके हृदय में। अरे वो अमीर क्या, जिनका दिल फकीर ना हो। वो फकीर क्या, जिसका दिल अमीर ना हो। अमीर वही है जिनका दिल फकीर हो महाराज। जे पावा राखा नहीं ताहू, सर्वसुखान दीन सब काहू। ये फकीरी है, ये अमीरी है। ले जाओ, ठीक है, इनकी जरूरत है, ले जाओ। आप रघुवंशम पढ़े होंगे। ऋषि कौश 14,000 स्वर्ण मुद्रा मांग रहे हैं और राजा रघु 1 फालतू दे रहे हैं बर्तन मुनि के लिए। क्रोध में बोले थे कि जाओ ले आओ। वही 1 फालतू दे रहे हैं, ये 1 फालतू ले नहीं रहे। इन्होंने कहा कि हमको इतने चाहिए जितना मैं गुरु जी को दूंगा। तो बोले हमारी तरफ से 1-2 ले लो, ज्यादा ले लो। 1 तो बोले नहीं। सुबह से शाम हो गई और राजा 1 ज्यादा देना चाहता है। और महाराज वो ऋषि 1 ज्यादा लेना नहीं चाहता है। अनुभव करिएगा। बाद में गुरुदेव वशिष्ठ आए, उन्होंने कहा काहे परेशान हो?
बोले क्यों? ये लोभी नहीं है, ये फालतू है, जितनी जरूरत उतने ले जाएंगे, दे दो, ये फिर तुम्हारे पास लौट करके आएंगे। ले करके गए और गुरुदेव के चरणों में 14,000 करोड़ क्या था महाराज स्वर्ण मुद्रा डाले। गुरु जी ने कहा कहाँ से लाए? शिष्य बोले राजा रघु के यहाँ। बोले हम महात्मा इतना धन क्या करेंगे? चेले से फिर राजा के खजाने में भेजवा दिए। वो अमीर अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो। तब सूर्यवंश ही रघुवंश तब्दील हो गया। ये रघु का वैशिष्ट्य अनुभव करिएगा। इस प्रसंग को जब मैं बोलता हूँ मुझे स्वामी राम तीर्थ याद आते हैं। अरे इसके एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, और राम तुम हो बेशुमार काफूर बन जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, लेकिन तुम मुझको चाहना, तुम अगर चाहे मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं, और राम तुम हो बेशुमार काफूर बन जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, लेकिन तुम मुझको देखना, तुम अगर देखे मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं, और राम तुम हो बेशुमार काफूर बन जाऊंगा मैं अगर मांगूं तो मांगूं, लेकिन तुम न देना फिर कभी, और न फिर प्रेमी नहीं मजदूर बन जाऊंगा मैं, और राम तुम हो बेशुमार काफूर बन जाऊंगा मैं। साधुओं को कभी आप मठ मंदिरों में देखो, अयोध्या में तो जब ठाकुर जी को दंडवत करेंगे तो ढेर तो हाथ फैला देते, और जो उस तरह के महात्मा ये पीछे हाथ बंद करके और तब दंडवत करते। एक बाबा समय अयोध्या में जब पढ़ता तो मैंने पूछा हाथ पीछे क्यों पकड़ लेते? उसने कहा मैं भी मानव हूँ, मनुष्य हूँ, और ये जगत के त्रिलोकीनाथ हैं, हो सकता है इनके सामने आने के बाद मेरे हाथ कुछ मांगने के लिए उठ जाए, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं अपना हाथ पहले पकड़ लेता हूँ। ये भाव महात्माओं के है, अनुभव करिएगा महाराज। इसलिए इश्क करना अगर ऐ दिल तुझे मंजूर है तो इश्क कर उस नूर से जिस नूर का ये सब नूर है। जितने नूर यहाँ दिखाई दे रहे हैं ये सब उसी के नूर है, उसी की कांति है। अगर उसके नूर ना होते तो ये कहाँ चमक पाते महाराज। सुदामा बचपन में गुरु जी के आश्रम में पढ़ते थे, ये जान बूझ करके दरिद्र बने हैं। हाँ, ये जान बूझ करके दरिद्र बने। सुदामा अपनी पत्नी को बताते हैं क्या करें, मेरा कर्म इतना बेकार था, मैंने इतना गंदा कर्म किया, आज मुझे ये दिन देखने को बड़ा, लेकिन मेरा मित्र कन्हैया बहुत अच्छा था, आज मैंने सुना वो द्वारिका का राजा बन गया। पत्नी को बताते हैं सुशीला, बोले क्या? अरे बोले वो काल बीत गया, मेरा प्रारब्ध मुझे बाधित कर रहा। बोले क्यों? बोले गुरुदेव के आश्रम में 10,000 विद्यार्थी थे, मैं अकेला पास हुआ था, बाकी सबको गुरुदेव ने फेल कर दिया था, लेकिन अब समय चक्र है बदल गया, मेरे कर्म मुझे बाधित कर रहे हैं। पत्नी ने कहा अरे सब फेल, आप अकेले पास हो गए? बोले हाँ। कैसे? सुदामा कहते हैं गुरुदेव एक दिन 10,000 विद्यार्थी की परीक्षा लेने के लिए एक एक लकड़ी दे दिए, बेटा ये लकड़ी वहीं छोड़ना जहाँ कोई ना हो और कोई छोड़ते न देखे। सब विद्यार्थी गए, कोई धान के खेत में छोड़ के चलाया, गुरुजी हमने फेंक दिया, कोई नहीं देखा, कोई गन्ना में छोड़ के आया, मैंने फेंक दिया, नहीं देखा, कोई कहीं। सब 2-4 घंटे में आ गए। सुदामा आज निकले हैं, दोपहर शाम हुआ, रात्रि बीत गई, सुबह हुई, दूसरे दिन दोपहर को लकड़ी लेकर के आए। सब विद्यार्थियों का एक तो सबसे पीछे आ रहा, वो वैसे फेल होगा, और दूसरे आज तक गुरुजी लकड़ी नहीं फेंक पाया। सुदामा को देख करके गुरुजी ने कहा आने दो। सुदामा आए, बोले लाल तुम लकड़ी कहीं फेंक नहीं पाए, कोई खाली जगह नहीं मिली?
सुदामा ने कहा, हे गुरुदेव मैं क्या करूं, मैं लकड़ी लेकर के गया, मैं सागर के घर की गहराई में मैं डूबने लगा, अंदर घुसा, मैंने सोचा यहाँ कोई नहीं, लकड़ी छोड़ दूं, तब तक किसी के तैरने की आवाज आई और जब सर उठा करके देखा तो यही कन्हैया सामने से तैरता आ रहा था। हमने कहा मित्र तुम यहाँ भी चले आए? बोले और क्या? बोले गुरुदेव लकड़ी लेकर के मैं पर्वत की गुफा में घुस गया, बहुत अंधेरा था, अपना हाथ फैलाने पर भी दिखता नहीं था, मैं उसी अंधेरे में लकड़ी रख करके निकलने वाला था, इतने में अंदर गुफा के अंदर यही कन्हैया बैठा था और इसने कहा, ये मित्र सुदामा बिना हमसे मिले चले जाओगे, हम भी अंदर बैठे हैं। हमने कहा यार तुम मुझे ठेले करा के दम लोगे? गुरुदेव मैं फिर लकड़ी लेकर के आया, एक वृक्ष के सघन अमराइयों पर चढ़ गया, पत्ते बड़े गठे थे, मैं उसी में छोड़ करके लकड़ी उतरने वाला था, इतने में ये टेढ़ी टांग वाला कन्हैया ऊपर बंसी बजाने लगा। हे गुरुदेव मैं जहाँ जहाँ गया, जब वासुदेव सर्वम भगवान वासुदेव हर सर्वत्र विद्यमान है, देश काल दिश विदिशि माही कहु वश कहाँ जहाँ प्रभु नाही, भगवान तो सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए मैं कहीं ऐसी कोई जगह न पाया जहाँ मैं लकड़ी छोड़ दूं। इतना सुनना रहा, गुरुदेव अपने आसन से कूद पड़े और दौड़ करके सुदामा को छाती से लगाए। अरे मेरे लाल सुदामा 9,999 फेल हो गए, एकमात्र तू ही पास हो पाया। ऐसे सुदामा भगवान के भक्त, ये सामान्य नहीं। अब ये कर्मों का खेल है, चलता रहता, ये सबके साथ लगता है। आदरणीय पांडे जी बैठे हैं, आदरणीय मनोज पांडे जी, गुरुदेव आते हैं आपके यहाँ बराबर, एक बात बहुत बढ़िया कहते हैं महाराज, कभी भी रिक्शा पर, नौका पर, एक्का पर यात्रा करो तो उसे पूरी किराया दे देना चाहिए, लेकिन पड़ोसी से मुकदमा जीतने के लिए 50,000 वकील को दे देंगे, लेकिन रिक्शा वाला अगर 20 की जगह 30 मान लिया तो कहीं तू लूटे बजे बैठाया, हम रोजे आए कुल जाने दे कितना तेरा बाबा। बोलिए हनुमान जी महाराज के। यही स्थिति हमारी है, यही है महाराज, याद रखना। सुदामा भगवान के अनन्य उपासक हैं। एक दिन कुटिया में रहे और दुर्वासा ऋषि आए, एक कोने में एक पाव चना रखा गया होगा, इतने रहा होगा। दुर्वासा गुरुमाता थी महाराज, आदेश अलग जगाए, मैया भिक्षाम दे, होते भिक्षाम दे। माता जी ने कहा कुछ है नहीं आश्रम में, कुछ नहीं, बोले ना। और दुर्वासा की दृष्टि अन्न पर पड़ गई, माता कार्य में व्यस्त थी। दुर्वासा ने कहा, हे मैया, कुटिया में अन्न होते हुए तूने मुझे इनकार कर दिया, क्या मैं तेरा पुत्र नहीं हूँ? जा, मैं श्राप देता हूँ, इस अन्न को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। वहां और कोई नहीं था, सुदामा थे, सुदामा सुन रहे थे, उन्होंने कहा गड़बड़ हो जाएगा, मेरा मित्र लकड़ी लाने गया है, उस कन्हैया बड़ा भूखा रहता है, आएगा तुरंत इसी अन्न पर टूटेगा, तो एक चना खाएगा तो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा ने कहा, है मैं गरीब ब्राह्मण वैसे हूँ, मैं तो वैसे भी गरीब ब्राह्मण हूँ, और अगर मैं इसको खा लूँ तो बहुत करूँगा और थोड़ा गरीब हो जाऊँगा, लेकिन मेरा मित्र राजा का बेटा है, अगर कन्हैया खाएगा दरिद्र होगा, जीवन असहनीय हो जाएगा। जो अपने मित्र को राजा बनाने के लिए और स्वयं दरिद्र बनने के लिए चना का भक्षण कर गया, वो सुदामा है। सुदामा जैसा त्याग और किसका होगा? छोड़ देते तो कृष्ण भले भूखे थे, जरूर खा जाते। यद्यपि भगवान श्राप वरदान से परे है, लेकिन जनमानस के लिए तो भोगना ही वरदान, विचार करिएगा। इसलिए ये सुदामा है महाराज, बहुत दिनों तक कुटिया में रहे। सूर्य भगवान उदित होते नीचे देख लेते, वायु चलते कुटिया में प्रवेश कर जाते, पानी बरसे एक बूंद बाहर न जाए, पत्नी कई घर से मोटा पतला चावल सब ले आकर के, सब कथा जानते हैं, इनको बांध करके दे दी। लकड़ी के सहारे सुदामा आगे बढ़े। आइए 2 बार भगवान का नाम ले लिया जाए, तत्पश्चात हम सुदामा जी की कथा को धीरे धीरे परिपूर्ण करेंगे, उपसंहार की तरफ बढ़ेंगे। हरे कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण सारे सुदामा आगे बढ़े और बढ़ते बढ़ते गए। रास्ते में एक नदी मिल गई, ये थी नहीं, ये सब भगवान बना दिए। एक मल्लाह मिल गए,
सुदामा ने कहा मुझे पार कर दो। उसने कहा उतराई है बाबा? बोले नहीं। बोले बिना उतराई पार नहीं होंगे। सुदामा वहीं दिन भर बैठे रहे। शाम को एक सेठ जी आए। ये सेठ और कोई नहीं है, वही सांवरिया सेठ है। सुदामा को बोले बाबा उस पार चलोगे? बोले हाँ। नदी पार करवा दी, उतराई दे दिए। सुदामा ने सेठ जी से कहा सेठ जी द्वारिका यहाँ से कितनी दूरी? बोले ज्यादा तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे शरीर को देख करके ये मैं जरूर कहूँगा 6 महीना चलोगे तो जरूर पहुँच जाओगे। सुदामा ने कहा क्या 6 महीना? बोले हाँ। बोले जाओ है कि नहीं आ? मैं अब तेरे नगर नहीं आऊंगा। तो जाओ, इतनी दूरी चला गया मैं कैसे आऊं? और सुदामा रात को बढ़िया महाराज अपने हाथ में तकिया लगा करके बालुका पर सो गए। और जब सुबह जगे तो द्वारिका के मेन दरवाजे पर पाए गए। भगवान ही उठा ले गए। द्वारपालों से नौकरों से सुदामा ने कहा जाओ, जा करके द्वारिकाधीश से कह दो कि आपके बचपन का मित्र सुदामा आया है। और द्वारपाल जाते हैं, भगवान से सूचना भेजते हैं कि प्रभु एक दुबला पतला फटे चिथड़े में तब्दील ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा है। गेट के बाहर वो आपको अपना मित्र बताता है। हमको क्या देख रही है? वो देखो, इनका चालू करो। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया वो। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच के मैं हंस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, सुबह गरीब गया गरीब गया हो। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, वो भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे करीब आ गया करीब आ गया। सर पे है पगड़ी, तन पे है जमा, बता दो कन्हैया से ना तुझे सुदामा, बता दो कन्हैया से ना तुझे सुदामा। सर पे है पगड़ी, तन पे है जमा, बता दो कन्हैया से ना तुझे सुदामा। सर पे है पगड़ी, जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन जाकर कह दो
भाई बड़ा दिनों में आया पालक घर जब आया करता दोनों ही आया करता पालक घर जब आया करता दोनों ही आया करता ही मेरा यार सुनारे ओ ही मेरा यार सुनारे भाई बड़ा दिनों में आया बता तुम्हारे लगे करीब आ गया तुम्हारे लगे करीब आ गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज भगवान आते हैं सुदामा से मिलते हैं, चले सखा कर सो कर जोड़े। भगवान गले में हाथ डाल करके महाराज ब्रजवासी को जो दो चाल गाड़ी देकर नवाद कर भगवान आपस में मित्र थे, दोनों लोग इधर उधर कन्हैया तो तायरी के लिए पूते विवाह किए, मुझे न्योता ना दिए, दोनों वे अपना अपना बात करते गए। लेकर के भगवान गए सिंहासन पर बैठाए हैं, शरणों में बैठे हैं। हे देवी रुक्मणी पानी गर्म करो, मैं मित्र का पाद प्रक्षालन करूं। मैया रुक्मणी पानी गर्म करने जाती है, लेकिन भगवान को इतनी मोहलत कहाँ महाराज है? भगवान सुदामा की उस दशा को देख करके इतना रोए हैं महाराज कि भगवान के नेत्रों के जल से सुदामा के पांव धुल गए हैं। नए कपड़े पहनने को देते हैं, बहुत दिनों तक रहे। 16,108 रानियों को बुलाए हैं। सुदामा ने कहा ये पूरे नगर वाली इकट्ठा कर दिए क्या? भगवान ने कहा नहीं। बोले तब बोले सब अपनी है। बोले इतनी अपनी है क्या? हाँ। बोले हे कन्हैया इतनी देवियां अगर मुझे प्रणाम करेंगी मैं आशीर्वाद दूंगा तो मैं आशीर्वादें देते देते गोविंदाय नमो नमः हो जाऊंगा। तो भगवान ने कहा नहीं देना तो पड़ेगा। बोले लाला एक काम न कर दे। बोले क्या? बोले तू ही जब सबका पति है तो तू ही सबका प्रतिनिधि बन करके और एक बार तू ही मुझे प्रणाम कर ले और मैं तुझे को आशीर्वाद दे दूं। भगवान ने कहा ये हो सकता है। त्रिलोकीनाथ आज विप्र सुदामा के चरणों में सब शक्तियों के प्रतिनिधि बन करके प्रणाम किए और सुदामा हाथ उठा करके अखंड सौभाग्यवती भाव ऐसा महाराज आशीर्वाद दिए। देवता पुष्प बरसाने लगे। धन्य हो सुदामा परमात्मा चरणों में गिरा है। बहुत दिनों तक रहे, घर जाने को नाम ना ले। भगवान ने कहा आ गए हो, जाने को मन नहीं करता, अपने घर जाओ, भाभी अकेली होगी। सुदामा कहते बताइए कोई अपने घर से किसी को ऐसा कहता है कि अपने घर जाओ? लेकिन इसकी आदत बचपने की ऐसी थी। एक दिन सुदामा तैयार हो गए। भगवान ने कहा हमारी वाली धोती रख दो, अपनी वाली पहन के जाओ। सुदामा ने कहा बताइए कोई ऐसा करता जो किसी को कपड़ा दे दे फिर ले ले। लेकिन मैं तो याचक बन करके आया नहीं था, दर्शनार्थी बन करके आया था, इसलिए मैं दर्शन कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ। अपना चीथड़ा लपेट करके सुदामा जब गेट के बाहर आए हैं, भगवान हजारों लोग दंडवत करने वाले हैं। सुदामा ने कहा भैया कहाँ से आ गए? बोले यहाँ पर तो ओरिजिनल बाबा आए, नहीं तो चीथड़े में तब्दील लोग आते, ट्रक पर माल लोड करवा के ले जाते। बोले आप जैसे आए वैसे लौट रहे हैं, सच्चे संत तो आप हैं। सुदामा प्रसन्न हो गए। धन्य हो गोविंद, अगर मैं नए वस्त्र में होता तो प्रशस्ति मुझे कहाँ मिल पाती। सुदामा अपने नगर को आते हैं, जिधर आंख उठावें सुदामा प्राथमिक विद्यालय, सुदामा प्राइमरी पाठशाला, सुदामा जूनियर हाई स्कूल, सुदामा इंटर कॉलेज, सुदामा डिग्री कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सुदामा टेक्नोलॉजी महाराज, सुदामा हॉस्पिटल, सुदामा मार्केट। हे भगवान, इन्होंने सोचा कोई सुदामा नाम का सेठ आ गया और मेरी कुटिया उटिया फेंकवा दिया, अपना सब बिजनेस व्यापार बढ़ाया। 5 मंजिला ऊपर पत्नी बैठी रही, इनको बुलाई गए। वहां देख रहे भगवान मुनि बन करके बैठे हैं, नाक पर चश्मा रख करके। इनको बड़ी पीड़ा हुई है, तूने अच्छा नहीं किया, मुझे भगवान के घर भेज करके ऐश्वर्य मांग लिया। खैर जो चाहिए था तुम्हें वो मिल ही गया, तो बगैर मैं तो भगवान का भजन करूंगा। और उन ऐश्वर्य विलास को भी सुदामा त्याग करके भगवान के भजन में ही आनंद लेते हैं। मैंने संक्षेप में सुदामा जी की चर्चा सुनाई।